स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 9th क्लास के चैप्टर पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज में कुल मिला के 5 क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग एक एक करके इन क्वेश्चंस पर आते हैं और इन्हें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर 5 एक्सप्रेशंस दे रखी हैं और इन एक्सप्रेशंस में से हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल हैं और कौन सी एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं हैं। ठीक है, अब जब हम लोगों को इन एक्सप्रेशंस में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल हैं और कौन सी नहीं है, तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो पॉलिनोमियल्स बेसिकली एक्सप्रेशंस होती हैं, ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं जिनमें कि वेरिएबल की पावर अपने आप में एक होल नंबर होती है। क्या बोला? वेरिएबल की पावर क्या होती है? होल नंबर। होल नंबर कहने का मतलब वेरिएबल की पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, कुछ भी नंबर इन्हीं में से। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर अपने आप में एक होल नंबर होना चाहिए और अगर ऐसी एक्सप्रेशन दिख जाए जिसमें कि वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो एक्सप्रेशन अपने आप में क्या बन जाती है? पॉलिनोमियल। तो बस हम लोगों को क्या याद रखना है कि वेरिएबल की जो पावर हो वो फ्रैक्शन में ना हो, नेगेटिव ना हो और डेसिमल में ना हो। करेक्ट है? तो चलो देखते हैं, पहले पार्ट पर हम लोग आते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा वेरिएबल x है और यहाँ पे x पर क्या पावर लगी है? 2 पावर है। इसका मतलब 2 देखिए ज़रा होल नंबर है कि नहीं है? यस, 2 तो एक होल नंबर है। नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट टर्म में x यहाँ पर है, कुछ भी पावर नहीं है। जब कुछ भी पावर नहीं होती है किसी वेरिएबल के ऊपर तो वहाँ 1 होती है और 1 भी अपने आप में एक होल नंबर है। मतलब यहाँ इस एक्सप्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस एक्सप्रेशन में हम लोगों ने देखा, क्या देखा? कि जो वेरिएबल की पावर है वो अपने आप में होल नंबर है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन अपने आप में एक पॉलिनोमियल बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग देखें तो वेरिएबल y है और इसके ऊपर पावर क्या है? 2। अब ज़रा बताइए 2 होल नंबर है कि नहीं है? यस, 2 तो होल नंबर है, मतलब यहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये एक्सप्रेशन भी अपने आप में फिर पॉलिनोमियल हो गई। ठीक है, क्योंकि ऐसी एक्सप्रेशंस को ही हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं जिन एक्सप्रेशंस में वेरिएबल की पावर अपने आप में एक होल नंबर हो। राइट, अब देखिए थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग वेरिएबल यहाँ पे देख रहे हैं और ये क्या है? अंडर रूट में है। करेक्ट, एक चीज़ हम लोग समझते हैं, हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट ए को अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लोगों को लिखना हो तो इसको लिखते हैं हम लोग ए की पावर 1/2। इसका मतलब यहाँ पे अंडर रूट टी है तो इसको क्या लिखा जाएगा? टी की पावर 1/2। इसका मतलब पावर यहाँ पे क्या हुई? 1/2 हुई। ये वेरिएबल है तो वेरिएबल की पावर 1/2 है और क्या 1/2 होल नंबर होता है? नहीं, ये तो फ्रैक्शन है, ये तो होल नंबर है ही नहीं। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, एक फ्रैक्शन है। तो ये हम लोगों की सिर्फ एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ पार्ट पर आते हैं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखें तो y है और y की पावर कुछ नहीं दिख रही, मतलब यहाँ पर y की पावर 1 है और 1 अब जरा देखिए होल नंबर होता है कि नहीं होता? यस, होता है, मतलब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2/y लिखा है। 2/y को अगर हम लोग रनिंग फॉर्म में लिखें तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो इस टर्म को, सिर्फ इस टर्म की बात कर रहे हैं, इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू वाई की पावर -1। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है ना y, इसकी पावर क्या है? -1। और क्या -1 अपने आप में होल नंबर होता है? बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो ये सिर्फ एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है। ठीक है, लास्ट पार्ट पर हम लोग आते हैं। लास्ट पार्ट में हम लोग देखें तो ये वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है? 10 होल नंबर होता है कि नहीं होता? यस, ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 आएंगे ना नंबर्स, तो ये होल नंबर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। y ये वेरिएबल है, इसकी पावर 3 है। क्या 3 होल नंबर है? यस, 3 होल नंबर है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे वेरिएबल अगला क्या है? t और इसकी पावर कितनी है? 50। ठीक है, तो 50 भी अपने आप में एक होल नंबर है। इसका मतलब ये क्या है? एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। बट क्वेश्चन में क्या बोला है? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि वेरिएबल्स की पावर अपने आप में होल नंबर्स हैं, बट ये वन वेरिएबल में नहीं है। कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे? देखो 1, 2, 3 वेरिएबल्स में है।
करेक्ट है। जबकि क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल, तो इस कंडीशन के हिसाब से ये भी उस कंडीशन को सूट नहीं करता, यानी कि ये पॉलिनॉमियल तो है बट पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें क्या दिया है हम लोगों को, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, और यहाँ पर हम लोगों को 4 पॉलिनॉमियल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो इन 4 पॉलिनॉमियल्स में से हम लोगों को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करना है। करेक्ट है, तो जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ पे किसी पॉलिनॉमियल में हम लोगों को बोला गया हो कि किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट फाइंड करिए, तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करते हैं, हम लोग उस पॉलिनॉमियल में ना टर्म्स आइडेंटिफाई करते हैं। अब टर्म्स कौन डिसाइड करता है किसी भी पॉलिनॉमियल में, प्लस और माइनस। तो आप क्या करिए, सिंपली प्लस और माइनस से पहले इस तरीके की लाइन या डिवाइडर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और जब हम लोग प्लस और माइनस से पहले इस तरीके का बनाते हैं तो इससे पहले जो कुछ भी होता है वो अपने आप में टर्म होता है, इन दो पार्स के बीच में जो कुछ भी होगा वो भी अपने आप में एक टर्म होगा, और इस लाइन के बाद में जो कुछ होगा वो भी अपने आप में एक टर्म होगा। तो अब जरा देखिए, एक्स स्क्वायर किस टर्म में है, एक्स स्क्वायर इस टर्म में है, तो जिसका कोफिशिएंट हम लोगों को निकालना है वो टर्म हम लोग देखें, और टर्म में देखने के बाद जिसका कोफिशिएंट निकालना है ना उसके अलावा जो कुछ भी उस टर्म में होगा वही क्या होता है, कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा ना, कुछ नहीं दिख रहा तो क्या होता है, 1 होता है हमेशा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या निकल के आता है, इस पॉलिनॉमियल में 1 निकल के आता है। राइट, अब देखो यहाँ सबसे पहले क्या करना है, 3 टर्म्स है ना, आइडेंटिफाई करो जरा कौन कौन से टर्म्स हैं। तो प्लस और माइनस से पहले इस तरीके की लाइन ड्रॉ कर दो। तो माइनस से पहले देखो हम लोगों ने ड्रॉ किया, प्लस से पहले हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, तो अपने आप में ये टर्म है, एक टर्म ये है, और एक टर्म इन दो लाइन्स के बीच में है। अब कोफिशिएंट किसका निकालना है, हम लोगों को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है ना। अब एक्स स्क्वायर के अलावा इस टर्म में जो कुछ भी होगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। तो एक्स स्क्वायर के अलावा क्या दिखा हम लोगों को, माइनस दिखा, और इसके साथ में कोई भी नंबर नहीं है ना। जब कोई भी नंबर नहीं होता किसी वेरिएबल के साथ में तो 1 तो हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, तो 1 हो गया। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस पॉलिनॉमियल में क्या हुआ, माइनस का 1। आई थिंक ये समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अब आ जाइए इस पॉलिनॉमियल में, यहाँ पे देखो सबसे पहले टर्म्स कौन कौन से हैं, तो प्लस और माइनस से पहले लगाते हैं ना, तो हम लोगों को प्लस यहाँ पर दिखा, इसका मतलब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हुए, 2 टर्म्स। ठीक है, अब कोफिशिएंट किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर का ना। तो इस टर्म में जिसमें कि एक्स स्क्वायर है उस टर्म में एक्स स्क्वायर के अलावा जो कुछ भी होगा ना वही क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर के अलावा क्या दिखा आपको, पाई/2 ना। इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, पाई/2। करेक्ट है। अब आ जाओ जरा लास्ट पार्ट पर। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है पॉलिनॉमियल, √2x - 1, और कोफिशिएंट किसका निकालना है हम लोगों को, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो सबसे पहले तो टर्म आइडेंटिफाई करिए, फिर देखिए एक्स स्क्वायर किस टर्म में, तो यहाँ तो है ही नहीं ना एक्स स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी पॉलिनॉमियल को चाहें तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 × x² प्लस √2x - 1। देखो 0 × x² का मतलब क्या हुआ, 0, और इस पॉलिनॉमियल में अगर 0 प्लस करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। करेक्ट है। तो हम लोगों को क्योंकि एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट निकालना था और एक्स स्क्वायर हम लोगों को इस पॉलिनॉमियल में नहीं दिखा, तो हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया, हमें 0 प्लस किया एक तरीके से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो टर्म्स फिर से आइडेंटिफाई करिए, तो प्लस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, फिर से एक बार हम लोगों ने इस तरीके से लगाया। अब इस लाइन से पहले जो कुछ भी वो अपने आप में एक टर्म है, इन दोनों के बीच में भी क्या है, एक टर्म है, इस लाइन के बाद भी जो कुछ है वो भी क्या है, अपने आप में एक टर्म है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो इस टर्म में एक्स स्क्वायर के अलावा जो कुछ भी है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। तो एक्स स्क्वायर के अलावा क्या है, 0 ना। इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कभी भी वैसे याद रखिए, कभी भी हम लोगों को इस तरीके का पॉलिनॉमियल दे रखा हो जिसमें कि किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल का कोफिशिएंट निकालना हो और वो वेरिएबल ना दिखे, तो समझ जाइए कि इसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। ठीक है, आई थिंक सेकंड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड में हम लोगों को बोला गया है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35
एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 30। तो हम लोगों को दो एग्जांपल्स देने हैं, किस किस के। एक तो हम लोगों को देना है बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो, और दूसरा देना है मोनोमियल का एग्जांपल जिसकी डिग्री 100 हो। अच्छा पहले बताओ जरा बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल तो एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें कि टू टर्म्स होते हैं, और डिग्री का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो हम लोगों को बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी की डिग्री कितनी हो, 35 हो। तो सिंपल है, जस्ट दो टर्म्स कोई भी लिखिए, चलो x + 5 हम लोगों ने लिख दिया। तो ये किसका एग्जांपल बना, बाइनोमियल, और डिग्री 35 है ना, तो इस वेरिएबल की पावर लगा दो 35। तो देखिए टू टर्म्स है तो ये बाइनोमियल हुआ, और वेरिएबल की पावर क्या है सबसे बड़ी, 35। एक ही वेरिएबल है वैसे यहाँ पे, और इस पे पावर क्या है 35। इसका मतलब डिग्री इसकी 35 है, और ये अपने आप में बाइनोमियल है। तो एक एग्जांपल हम लोगों ने दे दिया। इसी तरीके और भी दे सकते हो, जैसे 2x की पावर 35 -1। देखो यहाँ भी टू टर्म्स है तो बाइनोमियल हुआ, और वेरिएबल की पावर क्या है 35। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसकी डिग्री 35 हो जाती है। करेक्ट है। अब दूसरा जो एग्जांपल देना है वो किसका देना है, मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो और डिग्री जिसकी कितनी हो, 100 हो। तो बड़ा सिंपल है, एक टर्म हम लोगों ने लिखा तो ये तो मोनोमियल बना, और डिग्री 100 चाहिए तो इस पर पावर लगा दीजिए 100। तो ये परफेक्ट एग्जांपल हो गया किसका, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का। एक और एग्जांपल देना चाहें तो चलिए दे दीजिए, 5x की पावर 100। सिंगल टर्म है मतलब मोनोमियल है, और डिग्री यानी कि पावर सबसे बड़ी एक ही है वैसे तो टर्म इसमें, तो पावर क्या है 100 है। तो ये क्या है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं तब हम लोग। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे हम लोगों को 4 पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, और इन पॉलिनोमियल्स की हम लोगों को डिग्री निकालनी है। अब डिग्री का मतलब अब ये भी हम लोगों ने समझा ना, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री बोलते हैं। ठीक है। तो अब जरा देखो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, और इस टर्म में देखें तो वेरिएबल की पावर क्या है, 3 है। इस टर्म में देखें तो वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है। और इस टर्म में वेरिएबल की पावर कुछ नहीं, तो कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, 1। अब जरा देखो 3, 2, 1, इन तीनों पावर्स में से सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 ना। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी हुई, 3 हो जाती है। करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाओ। 4 - y², ये तो कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पर देखो y की जो पावर है वो क्या है, 2 है। राइट। और यहीं पे हम लोगों को वेरिएबल की पावर दिख रही है, मतलब इस पॉलिनोमियल की फिर डिग्री क्या हो जाती है, इसकी डिग्री हो जाती है 2। राइट। इस पॉलिनोमियल पर आते हैं अब हम लोग। क्या दिया है हम लोगों को, 5t - √7। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, और वैसे कांस्टेंट टर्म में भी पावर होती है। यहाँ पे क्या होती है, इंटू 1, और इंटू 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। यहाँ वेरिएबल की पावर 0 होती है, बट चलिए इसको अभी कांस्टेंट टर्म लेके चलिए आप। यहाँ पे हम लोग देखें तो वेरिएबल हम लोगों को दिखा t, और t पे कुछ भी पावर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाती है, इसकी डिग्री हो जाती है 1। ठीक है। लास्ट पॉलिनोमियल है, 3 दिया है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो अभी अभी हम लोगों ने समझा था ना, 3 को चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 1, कोई फ़र्क पड़ा। इसी 3 को चाहें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × x की पावर 0, कोई फ़र्क पड़ा। हम लोगों ने एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ा है ना, a की पावर 0 का मतलब 1, या x की पावर 0 का मतलब 1, तो 1 को हम लोग ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं x की पावर 0 से। अब जरा देखो इस टर्म में वेरिएबल कहाँ है, ये है, और इस वेरिएबल की पावर क्या है, 0। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हुई, इसकी डिग्री हो जाती है 0। वैसे भी याद रखिएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होते हैं ना, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी बताया था। ठीक है। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोगों को 7 पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, और इन 7 पॉलिनोमियल्स को हम लोगों को क्लासीफाई करना है, मतलब कैटेगराइज करना है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में। सबसे पहले हम लोग समझे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसकी की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। वहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो अब जस्ट हम लोगों को क्या करना है, अगर इन पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में, तो जस्ट हम लोग क्या करें, डिग्री चेक कर लें और डिग्री के बेसिस पर बता सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आ जाते हैं इस पार्ट पर। यहाँ पे देखें वेरिएबल x है इस टर्म में और इसकी पावर क्या है 2। यहाँ पर इस टर्म में देखें वेरिएबल x से कुछ पावर नहीं है तो 1। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर क्या है वेरिएबल की, वो 2 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, और अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो एक ऐसा पॉलिनोमियल हुआ, ये हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिनोमियल पे आ जाओ। यहाँ पे 2 टर्म्स हम लोगों को देखे। फर्स्ट टर्म पे जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या दिखती है, 1 दिखती है। इस टर्म में हम लोग आए तो यहाँ x वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है 3। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है 3 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है, और अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो एक ऐसा पॉलिनोमियल हुआ अपने आप में, ये हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल पे आ जाओ। कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। यहाँ पे इस टर्म में हम लोग देखें तो वेरिएबल y है और इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ पे इस टर्म में देखें तो y की पावर कितनी है 2 है, और ये कांस्टेंट टर्म है। तो क्या है इस पॉलिनोमियल की डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री सबसे बड़ी पावर है वेरिएबल की 2, और जब डिग्री 2 है तो एक ऐसा पॉलिनोमियल हुआ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ अपने आप में। ठीक है, इस पार्ट को देखते हैं जरा। 1 और x यही 2 टर्म्स हैं। यहाँ पे देखें तो ये तो कांस्टेंट है, और यहाँ इस वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1, और अगर इसकी पावर 1 है तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 हुई, मतलब इसकी डिग्री हो जाती है 1। और एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर आइए, एक ही टर्म है इस पॉलिनोमियल में t अपने आप में वेरिएबल है, और t की पावर कुछ नहीं दिख रही है तो मतलब 1 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1, और एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, 6 पार्ट पर आए। एक ही टर्म है, वेरिएबल r है और वेरिएबल की पावर है क्या 2। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर हुई 2, तो डिग्री भी कितनी हो गई 2, और एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। करेक्ट है। लास्ट पार्ट पर आए, एक ही टर्म दिखा हम लोगों को। यहाँ पे वेरिएबल x है और इसकी पावर क्या है 3। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री है 3, और किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 3 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को नेम दिया जाता है क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हुआ हम लोगों का क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नई क्वेश्चन, एक नई कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।